काव्या एक कम्युनिटी सेवा दल के लिए नया कोऑर्डिनेटर चुन रही थी। उसके सामने एक साफ स्प्रेडशीट था। किसने कितने घंटे सेवा की, कितना दान दिया, कितनी किताबें पढ़ी और कितने दिन ध्यान किया। एक नाम सबसे ऊपर था। तभी किसी ने कहा, तो सबसे आध्यात्मिक व्यक्ति यही हुआ। काव्या रुक गई। क्या दिखने वाली गतिविधियों की गिनती सचमुच किसी के भीतर की भक्ति माप सकती है? पौड़ी 17 एक ही शब्द बार बार रखती है, असंख्य। अनगिनत जप, प्रेम, पूजा, तप, पाठ, जोग, भक्त, दानी, सुरमे और मौन में लिव जोड़ने वाले। इतनी अलग दिशाएं एक साथ क्यों? क्या संदेश यह है कि हर काम बराबर है, या ये कि हमारी छोटी सूची कुदरत की पूरी गहराई को पकड़ ही नहीं सकती? यह गुरु नानक साहिब की जपुजी साहिब, पौड़ी 17 है, अंक 3 और 4 पर, बिना राग शीर्षक। दर्पण इसे 2, 2, 2, 2 और 4 पंक्तियों के 5 समूहों में समझाता है। हम भी उसी क्रम में चलेंगे। असंख्य जप, असंख्य भाव। असंख्य पूजा, असंख्य तप ताओ। असंख्य अनगिनत बेहिसाब जीव, जप, स्मरण और जप करने वाले, भाव, प्रेम, दूसरों के साथ प्रेम का व्यवहार, पूजा, उपासना, तप ताओ, तप की साधना और उसका ताप सहना। दर्पण का अर्थ किसी एक व्यक्ति की उपलब्धियां गिनना नहीं, वह कुदरत में फैले अनगिनत जीवों और उनकी अनेक साधनाओं का विशाल दृश्य खोलता है। यहां एक सावधानी जरूरी है। असंख्य ये नहीं कहता कि हर अभ्यास का भाव, दिशा या परिणाम एक जैसा है, और ना ये कहता है कि अनुशासन बेकार है। पंक्तियां गिनती की सीमा दिखाती हैं। बाहर से जप के चक्कर, पूजा के घंटे या तप की कठिनाई दिख सकती है। भीतर का प्रेम और चेतना स्प्रेडशीट में पूरा नहीं उतरते। काव्या को कोऑर्डिनेटर फिर भी चुनना था। उसने पहला फर्क लिखा, किसी जिम्मेदारी के लिए कौशल और व्यवहार देखना उचित है। किसी आत्मा की आध्यात्मिक की कीमत तय करना उसका अधिकार ना नहीं। यह पौड़ी का लिटरल अर्थ नहीं, आज की सीमित एप्लीकेशन है। माप जरूरी हो सकता है, बस उसे मनुष्य की पूरी सच्चाई ना माने। असंख्य ग्रंथ, मुख, वेद पाठ। असंख्य जोग, मन रही उदास। ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, मुख वेद पाठ, मुंह से वेद और दूसरे धर्म ग्रंथों का पाठ। जोग, जोग साधना करने वाले। मन रहे ही उदास, मन में माया की खींच से उपराम रहते हैं। एक ओर सुनाई देने वाला पाठ है, दूसरी ओर भीतर की विरक्ति। दोनों को गिनते हुए भी दर्पण कहता है, ऐसे जीव अनगिनत हैं। मुख और मन का फर्क ध्यान देने योग्य है। आवाज रिकॉर्ड हो सकती है, भीतर की उपरामता कैमरे में नहीं आती। इसका मतलब यह नहीं कि पाठ केवल दिखावा है या चुप व्यक्ति अपने आप ऊंचा है। पौड़ी हमें जल्दबाजी से बचाती है। जो दिखाई दे रहा है वो सत्य का हिस्सा हो सकता है, पूरा मनुष्य नहीं। काव्या ने देखा कि उसका डैशबोर्ड पंक्चुअलिटी दिखाता था, पर यह नहीं कि किसने किसी नए वॉलंटियर को धैर्य से समझाया। वो कोर्स सर्टिफिकेट्स दिखाता था, पर यह नहीं कि ज्ञान ने व्यवहार बदला या नहीं। उसने आंकड़े हटाए नहीं, उनके पास एक साफ लेबल लगाया, काम से जुड़ी जानकारी, आत्मिक माप नहीं। असंख्य भगत,
गुण ज्ञान विचार। असंख्य सती, असंख्य दातार। भगत, भक्ति में जुड़े जीव। गुण ज्ञान विचार, अकाल पुरख के गुणों और ज्ञान पर विचार। सती, दर्पण में सत धर्म वाले मनुष्य। यहां किसी हिंसक सामाजिक प्रथा की बात नहीं। दात देने, बख्शिश करने वाले। ध्यान दे, पौड़ी केवल भीतर बैठी साधना नहीं गिनाती। विचार, सत्य, धर्म और दूसरों को देना भी उसी विशाल दृश्य में आते हैं। दान की रकम गिनी जा सकती है, दातार का पूरा भाव नहीं। कोई बड़ा दान देकर अपना नाम चमकाए, कोई कम साधन में चुपचाप साथ दे। हम भीतर की अंतिम सच्चाई जानते होने का दावा नहीं करेंगे। पौड़ी का केंद्र तुलना जीतना नहीं, कुदरत में भलाई के अनगिनत रूप देखकर अपनी भाषा और अहंग को छोटा करना है। काव्या ने चयन का तरीका बदला। उसने पूछा, कौन समय पर आता है, गलती मानेगा, नए व्यक्ति को सम्मान देगा और दबाव में स्पष्ट निर्णय लेगा। ये कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी से जुड़े प्रमाण थे। उसने यह घोषणा नहीं की कि चुना गया व्यक्ति सबसे भक्त, सबसे शुद्ध या सबसे ऊंचा है। जिम्मेदार मूल्यांकन और आत्मिक रैंकिंग अलग रखे गए। असंख्य सूर, मोह भक्सार। असंख्य मौनी लिव लाड। सूर में योद्धे, मोभक्सार, दर्पण में सामने होकर शस्त्रों के वार, मानो लोहे का आघात सहने वाले। ये हिंसा की महिमा नहीं, उस समय के साहस का सीधा चित्र है। पंक्ति ये भी नहीं कहती कि हर लड़ाई धर्म है, केवल इतना कि कुदरत में ऐसे साहसी जीव भी अनगिनत है। मौनी, चुप रहने वाले। लिव लाए तार, एक रस बिरती की तार जोड़कर बैठे। बाहर का मौन और भीतर की लिव एक ही बात नहीं। केवल न बोलना लिव का प्रमाण नहीं, और बोलना अपने आप ध्यान की कमी नहीं। दर्पण का अर्थ मौनियों की उस निरंतर जुड़ी बिरती को सामने रखता है। एक ओर युद्ध का सामना करता सूरमा, दूसरी ओर मौन में एक रस लिव। पौड़ी दोनों को एक पर्सनालिटी स्केल में नहीं मिलाती। काव्या ने भी बहिर्मुखी कॉन्फिडेंस और शांत स्वभाव को स्पिरिचुअल स्कोर नहीं बनाया। उसने देखा इस काम में कौन सत्य, करुणा और जिम्मेदारी के साथ खड़ा रह सकता है। कुदरत कवण, कहा विचार। वारिया ना जावा एक वार। जो तुध भावे साई भली कार। तू सदा सलामत निरंकार। इतनी लंबी सी सूची का कोई विनर नहीं। कुदरत कवन कहा विचार। मेरी क्या सामर्थ्य है कि पूरी कुदरत का विचार कह सकूं। वारिया न जावा एक बार, मैं एक बार भी पूर्ण सदके होने योग्य नहीं। जो तुध भावे साई भली कार, तेरी रजा में वही भला। तू सदा सलामत निरंकार, निरंकार सदा अटल। यह विनम्रता है, जिम्मेदारी या विवेक छोड़ना नहीं। किसी को रैंक करने से पहले 4 सवाल। क्या माप रहा हूं? क्या छूट रहा है? यह भूमिका का मूल्यांकन है या मनुष्य की कीमत?
क्या निष्कर्ष विनम्र बनाता है। पौड़ी 17 भलाई के असंख्य रूप दिखाती है। अगली पौड़ी पूछेगी, असंख्य में बुरे कर्म दिखें तो दृष्टि क्या करे।